यस क्लास 11th हम लोग चैप्टर 3 कर रहे थे और चैप्टर 3 में हम पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ रहे थे। पब्लिक एंटरप्राइज की डिफरेंट फॉर्म्स थे, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हम कर चुके हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने उसके मीनिंग पढ़ा और साथ में फीचर्स भी पढ़े। तो इफ़ यू वांट कि आपको पिछला भी करना है तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं बेटा, फिर आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक कॉर्पोरेशन। उसको पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, कभी पब्लिक कॉर्पोरेशन आ जाता है तो एक्चुअली वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ही है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के हमने फीचर्स भी किए थे। हमने पढ़ा था कि वो एक एक्ट के अंडर ही क्या होती है, गवर्न होती है। सब कुछ जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ जैसे उसको वर्क करना है, जो उसका स्कोप है, लिमिटेशन, सब उसके एक्ट के अंडर लिखा होता है। तो मेरिट पढ़ते हैं। तो मेरिट में अगर हम ये देखें, प्रैक्टिकली देखें, हमने अभी फीचर्स भी पढ़े, तो हमें ये समझ में आता है कि मेरिट में हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में, हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट से एक अलग आइडेंटिटी होती है। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके अपॉइंट कर दिए जाते हैं, गवर्नमेंट कर देती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने हिसाब से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को चलाते हैं। मतलब वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं थोड़े बहुत, और उसके बाद उनके फंड्स भी उनके कंट्रोल में होते हैं। जो जहाँ पे चाहें वो अपने फंड्स को खर्च कर सकते हैं। लाइक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की तरह नहीं, जहाँ पे बजट बनता है और उसकी तरह ही सारे काम होते हैं। तो चलिए पहले इसकी मेरिट्स कर लेते हैं। तो मेरिट्स में क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट अफेयर्स विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा इसको इंडिपेंडेंस मिलती है अपने डेली वर्क में भी। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में डेली रूटीन वर्क में भी उसको डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को कोई फ्रीडम नहीं थी कि आप अपने हिसाब से काम करें, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को अपने काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस मिलती है कि आप चाहें अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। देन सेकेंड, द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर। गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती फाइनेंशियल मैटर में। ये चीज़ हम देख चुके थे, हमने फीचर्स में पढ़ा था कि फाइनेंशियली फंड्स भी नहीं के होते हैं, इनकम भी नहीं के होते हैं, और कैसे इनको एक्सपेंस करना है ये सब कुछ यही डिसाइड करते हैं। इनकम टू थर्ड, इट इज़ फ्री फ्रॉम द रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। सबसे बड़ी डीमेरिट थी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की कि देयर वाज रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, जिसकी वजह से डिसीजन में डिले हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसी नहीं है। अगर आपको नहीं पता ये चीज़ क्या है बेटा, लास्ट वीडियो में देखिए आप मीनिंग को समझ सकते हैं। अगर मैं फिर से मीनिंग डिफाइन करूँगी तो उन बच्चों का टाइम वेस्ट होगा जो पहले ये वीडियो देख चुके हैं, इससे पहले वाली। तो यहाँ पर रेड टैपिज्म ब्यूरोक्रेसी नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ के डिसीजन जो होते हैं वो फटाफट लिए जाते हैं। यहाँ पर डिसीजन लेने में ज़्यादा देरी नहीं होती है। तो क्विक डिसीजंस है इसके जो मेरिट है। द नेक्स्ट इज द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एंड दिस इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। मैंने आपको बोला था कि पार्लियामेंट में डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की बात करें तो पार्लियामेंट में पूरी तरह से उसकी मिनिस्ट्री क्या होती है, जवाबदेह होती है या अकाउंटेबल होती है कि आपको कैसे काम किया, कैसे नहीं किया, सब बताना पड़ता है। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ऐसा इतना ज़्यादा वियर्ड नहीं होता। इसमें ये होता है कि डिस्कशन हो सकती है कि कैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ने काम किया, क्यों किया, ये थोड़ा डिस्कशन हो सकता है। बट ये अपने हर एक काम के लिए पार्लियामेंट के लिए जवाबदेही नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट काम की डिस्कशन यहाँ पर हो सकती है। तो क्योंकि हो सकती है तो ये एक प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि जब आप पब्लिक, आपको पता है कि आपको पब्लिक को जवाब देना है तो आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का भी डिस्कशन पार्लियामेंट में हो सकता है, तो इसलिए ये अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं। The next is the public corporation have their own rules and regulation regarding employees. तो so they have efficient staff. हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में पढ़ा था कि जो इनका स्टाफ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग चलता है। मीन्स इनकी जो प्रमोशन होती है वो सीनियरिटी बेसिस पे होती है, जो उनके एम्प्लॉयज़ की।
तो ये चीज़ हमने उसके डीमेरिट में पढ़ा था, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के डीमेरिट में, क्योंकि सीनियोरिटी बेसिस पे उनकी प्रमोशन हो रही है तो फिर उनको पता ही है कि मैं सीनियर हूँ, मेरा प्रमोशन तो हो ही जाना है, काम करने की क्या ज़रूरत है। तो लाइक काम ज़्यादा वो अपना टैलेंट नहीं दिखाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रमोशन सीनियोरिटी के बेसिस पे होनी है, वर्क के बेसिस पे नहीं होनी। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की ये मेरिट है। उसमें क्या है, क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपने हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट करता है, तो फिर वो प्रमोशंस भी उसी बेसिस पे करता है, एफिशिएंसी की बेस पे। तो ये इसके अपने, जैसे आरबीआई है, आरबीआई के आप देखते हैं एग्जाम्स निकलते हैं, क्लर्क के निकलते हैं, तो ये कॉर्पोरेशन अपने हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है। एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी इसके एम्प्लॉयज़ की भी वैकेंसी निकलती है, अपने हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को चूज़ करते हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को चूज़ करते हैं, एफिशिएंट होते हैं तो प्रमोशन दी जाती है, सब कुछ इनके हाथ में होता है। तो यहाँ का जो वर्क स्टाफ है, यहाँ का जो स्टाफ होता है, वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, राइट। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की ये मेरिट्स थे। अब मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे। अब डीमेरिट्स क्या है, कहते ज़रूर हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को फ्रीडम है ऑफ वर्किंग, अपने काम करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो कि पूरी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को चलाते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है ना, और वहाँ पर वो अपने लोग अपॉइंट करते हैं, तो यहीं पे फिर से इंटरफेरेंस स्टार्ट। तो हालांकि एक मेरिट में ज़रूर लिख दिया या मेरिट में ज़रूर कह दिया कि कम इंटरफेरेंस है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही तो कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट करती है, तो जिसकी वजह से फिर से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। मतलब वही काम जो गवर्नमेंट को फ़ायदा देंगे, तो ऐसी पॉलिसीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है जहाँ गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, तो फिर से गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। दूसरी बात, क्योंकि ये लोग अपने ही मिनिस्टर्स को, अपने ही सिविल सर्वेंट्स वगैरह को ही अपॉइंट करते हैं जो उनके स्टाफ में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और इन लोगों को अगर सपोज कोई अपने ही पॉलिटिकल पर्सन को अपॉइंट कर देता है, क्या उसको मैनेजमेंट की नॉलेज है, क्या उसको पता है बिजनेस कैसे चलाना है, नो। बट क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, तो दैट इज़ वाई ही इज़ डूइंग वर्क देयर, वो वहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि उनमें कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कुछ प्रोफेशनल काम करने का तरीका नहीं है, उनको नहीं पता एक बिज़नेस कैसे चलाना है। तो ये एक इसकी क्या हो जाती है, डीमेरिट हो जाती है, राइट। अब इसके डीमेरिट्स को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट डीमेरिट इज इन रियलिटी में क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ दिस कॉर्पोरेशन। वो इंटरफेरेंस करते ही रहते हैं। जैसे हम लोग कई बार आप प्रैक्टिकली देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपने अगर पिछले एनवायरनमेंट में अगर आप रहे हों तो आपने देखा होगा कि लॉट ऑफ गवर्नर्स आर चेंज, गवर्नर्स चेंज हुए। गवर्नर्स किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में। अगर नहीं मानेंगे तो चेंज हो जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट के हाथ में ही सब क्या है, की है। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो रहना ही है। द नेक्स्ट, जनरली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डू नॉट फेस एनी कॉम्पिटिशन ड्यू टू इट्स मोनोपोली। क्योंकि एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो कि अपनी फील्ड में एक ही होती हैं, तो ये और सारी की सारी इनको फैसिलिटी मिलती हैं गवर्नमेंट की, तो इनको ज़्यादा कंपटीशन नहीं, इनका कंपटीशन लेवल पे कोई ज़्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते। यू नो दैट LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंश्योरेंस। यू नो दैट SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ बिगेस्ट बैंक, सबसे बड़ा बैंक है इंडिया में। तो इनके कंपटीशन में बहुत ही कम लोग खड़े होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड है। तो जहाँ पर गवर्नमेंट आ जाती है तो लोगों का विश्वास बढ़ जाता है, तो लोग उसी तरफ मुड़ जाते हैं। तो इनको कम कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, और क्योंकि कम कंपटीशन का सामना करना पड़ता है तो इसलिए ये इनएफिशिएंट हो जाते हैं अपने काम में। उनको पता है, लाइक यू नो दैट, हम कहते हैं ना गवर्नमेंट का काम है, लेट तो होगा। एक गवर्नमेंट के आप बैंक में जाइए और एक प्राइवेट बैंक में जाइए तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बैंक में लोग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है प्राइवेट बैंक है, डूब सकता है कभी भी, लेकिन गवर्नमेंट के साथ एक विश्वास है। तो उनको पता है हमारे साथ कोई compete करने वाला हमारे जैसा नहीं है compete करने वाला, क्योंकि हम गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं, गवर्नमेंट के ही हैं। तो इसीलिए इनमें क्या होता है, कई बार इनएफिशिएंसी भी झलकती है इनके कामों में, और ये चीज़ आप उनके एम्प्लॉयज़ में देख सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जाके।
The next is the objects and power of statutory corporation are defined in the act and these can't be amended. तो हम सबको पता है एक एक्ट बना है, एक्ट के अंदर ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ने चलना है, तो हमें पता है कि सब कुछ लिमिटेशन, क्या काम करने हैं, क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ पहले से ही डिफाइंड है और उसको ऑल्टर करना मुश्किल है। सपोज हमें पता है देयर इज़ अ डायनामिक एनवायरनमेंट, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, उसको चेंज करना भी ज़रूरी है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को स्ट्रिक्टली उस एक्ट के अंडर चलना पड़ता है, तो इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता उस एक्ट को। तो इसलिए कई बार इसके काम बहुत रिजिड हो जाते हैं, मतलब करना है उतना ही करना है और ऐसे ही करना है, लाइक दैट। उसके बाद द गवर्निंग बोर्ड ऑफ कॉरपोरेशन इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, और कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्योंकि उनकी मोनोपोली है तो कई बार वो अनफेयर प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो दिस पॉइंट कैन बी इग्नोर्ड, बट ठीक है ये पॉइंट बन सकता है क्योंकि मोनोपोली है तो वो कई बार ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है उनको कोई कम्पीट करने वाला नहीं है, तो वो कई बार इंडल्ज हो जाते हैं ऐसे कामों में जो कि प्रैक्टिकली या फिर जो मॉरली अच्छा नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ, सेम यही बात मैंने आपको बताई कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एक्चुअली गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है और उसमें कुछ पॉलिटिकल लोगों को भी अपॉइंट कर दिया जाता है जो कि पॉलिटिशियन या सिविल सर्वेंट्स है और दे आर नॉट एट ऑल प्रोफिशिएंट, वो दे आर नॉट एट ऑल प्रोफेशनल, या फिर वो उनको ट्रेनिंग नहीं है, उनको नहीं पता बिजनेस कैसे चलाना है, बट क्योंकि वो गवर्नमेंट के हैं वो अपॉइंटेड है। सो ये इसकी सबसे बड़ी क्या हो जाती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की डीमेरिट हो जाती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से दे सकते हैं हम, बहुत से एग्जाम्पल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन, जहाँ कॉर्पोरेशन लगा है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है 99% केस में, तो ये आपका क्या हो जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आ जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया SBIBC में आता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी आता है, इसके अंदर FCI जिसको हम बोलते हैं, इंडियन एयरलाइंस भी इसी के अंदर आती है जो डूब रही है आजकल, एयर इंडिया। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, और भी बहुत से एग्जाम्पल हम इसके देख सकते हैं, रिजर्व बैंक भी हो गया था इसका एग्जाम्पल, तो लॉट ऑफ एग्जाम्पल, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी इसी के अंडर आता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं कुछ चूज़ करके आपको एग्जांपल बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है वो ये भी आता है कि बताइए क्या ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है या नहीं है, क्या ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ क्या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, तो यू हैव टू राइट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। LIC इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट कंपनी, तो यू हैव टू चूज अमंग देम कि क्या है ये, राइट। तो इसके एग्जाम्पल्स भी ज़रूर करिएगा क्योंकि एग्जाम्पल्स भी कई बार 1 मार्क के आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सुटेबिलिटी डिस्कस करेंगे, 1-2 पॉइंट हैं और साथ में इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेंगे। बट नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे जो मेन एम्फेसिस रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट कंपनी पे, जो लास्ट 3rd इसका पब्लिक एंटरप्राइजेस का पार्ट है। तो गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स और मीनिंग हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको लगा कि ये चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।